नमस्कार। आज मेरे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में अमित प्रकाश जी, कुंतल कृष्णा जी और सूरज पांडे जी बैठे हैं। आज आप सब लोगों से विशेष विषय को लेकर चर्चा के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है, पार्टी ने आमंत्रित किया है। कल देश के लोकतंत्र का जो मंदिर संसद भवन है, उस संसद भवन के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे अपना भाषण देते हुए जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने समस्त हिंदू समाज को हिंसक बोला, हम ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी ने देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। हिंदुओं के भावनाओं के साथ मजाक करने का काम राहुल गांधी ने अपने उस बयान से किया है। और वास्तव में राहुल गांधी जी ने जो कल कुछ बोला है, वह कोई उनके मन में आया हुआ नया विचार या उनकी पार्टी का नया विचार नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का असली चरित्र जो है वो हिंदू विरोधी का है। हम कांग्रेस के चरित्र को यदि शुरू से देखेंगे, आजादी के समय से आज तक, तो उसके जो भी नेता रहे होंगे सभी लोगों ने हिंदू विरोधी मानसिकता के साथ काम किया है। और हिंदू विरोधी मानसिकता को ही उनके वक्तव्यों में हम देख सकते हैं। वास्तव में जो राहुल गांधी जी ने बोला है और कांग्रेस बोलती रहती है, वह मूल रूप से जिन्ना का जो हिंदू विरोधी विचार था, तो जिन्ना के हिंदू विरोधी विचारों से ही प्रेरित राहुल गांधी के बयान या कांग्रेस के नेताओं के बयान रहते हैं। और 2010 में भी भारत में उस समय अमेरिका के राजदूत थे टिमोथी रोमर, उनके साथ बातचीत के दौरान भी राहुल गांधी ने कथित तौर पे हिंदू आतंक शब्द का इस्तेमाल उस समय भी किया था और उस वक्त भी इसकी आलोचना हुई थी। कल भगवान शंकर के त्रिशूल की चर्चा जिस प्रकार से उन्होंने की और जो तस्वीर दिखा के उन्होंने संदेश देने की चेष्टा की कि भगवान शिव त्रिशूल रखते थे, मतलब हिंसक। और ये मानस, मैंने जैसा कहा, ये सब मानस जो है, मानसिकता है, वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से ही ग्रसित रहता है। हिंदू विरोधी मानसिकता पूरी तरीके से भरी हुई है। न केवल राहुल गांधी बल्कि राहुल गांधी जी के साथ इंडी गठबंधन में रहने वाले कई दलों के नेताओं ने अभी विगत कुछ महीनों में ही हिंदू धर्म के खिलाफ कई बार बयान दिया है। तो जो संपूर्ण इंडी गठबंधन की सोच रिफ्लेक्ट होती है, वो साफ है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग भी हिंदुओं को अपमानित करके वोट की राजनीति के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिससे वोट का ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो सके। विशुद्ध रूप से केवल वोट के लिए वो ऐसा करते हैं। और हम बिहार के लोग भी नहीं भूले हैं कि उन्हीं के साथी दल राजद के लोगों ने यहां किस किस प्रकार की बातें हिंदू समाज के बारे में,
हमारा जो पूजा का ग्रंथ है रामायण, उसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी की है। और याद होगा, राजद के ही एक विधायक फतेह बहादुर जी, उन्होंने मां देवी दुर्गा के बारे में बोला कि ये तो काल्पनिक है। अब बताइए, जिस दुर्गा की आराधना हमारे देश के लोग अपने परंपरा का हिस्सा मानते, 10-10 दिन उपवास रह के मां देवी की आराधना करते, शक्ति स्वरूपा मानते, सरस्वती स्वरूपा मानते, हर प्रकार की शक्ति हम आराधना के माध्यम से उस देवी से मांगते हैं। उस देवी को भी फतेह बहादुर जी ने काल्पनिक कह दिया, चूंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और ऐसा वो नहीं कहें तो वो उस दल में नहीं रह सकते। उस दल की जो सोच है, उसके नेता की जो सोच है, वो हिंदू विरोधी मानसिकता बार बार उनके तरफ से उजागर हुई। जब नवरात्रि में हम जानते हैं सामान्य रूप से हिंदू समाज उपवास रखता है, कोई उपवास नहीं रह पाता तो फल पे रहता है, कोई नींबू पानी पे रहता है, कोई अनाज भी खाता है, तो वो शाकाहारी होके 10 दिन अपने घर में रहता है। बहुत लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अलग अलग तरीके से अपने इस धार्मिक रीति रिवाज को जिस धर्म में है उसको निभाते और पूर्ण करते हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने क्या किया, नवरात्रि के बीच में अपना मछली खाते हुए वीडियो वायरल किया और उन्होंने कहा कि ये तो मैं खा रहा हूं हवाई जहाज। अब नवरात्र के समय वो उनका संदेश बहुत साफ था। मानसिकता जो दिमाग में है, जो कांग्रेस पार्टी की पिछलगुआ पार्टी राजद है, वो कांग्रेस के विचारों से अलग हो नहीं सकती है और कांग्रेस जिन्ना के विचारों से अलग नहीं हो सकती। सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का बहुत साफ तौर पे मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो कल संसद में बयान दिया है वह देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। सनातन परंपरा, व्यवस्था और संस्कृति को चोट पहुंचाने वाला है और राहुल गांधी जी को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, चूंकि वो जिन्ना के हिंदू विरोधी मानसिकता से प्रेरित हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को हम स्पष्ट तौर पे बताना चाहते हैं कि इस देश के हिंदुओं को यदि आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से देश का हिंदू आपको हमेशा जवाब देने का काम करता रहेगा। आप मानसिक रूप से गुलाम हो सकते हैं, देश का हिंदू गुलाम नहीं हो सकता है। देश का हिंदू आपके गलत वक्तव्यों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कल राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य था वो बहुत ही आपत्तिजनक था, अमर्यादित था। जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वह भी किसी नेता प्रतिपक्ष का उस तरह का बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए था। और जो कुछ उन्होंने प्रदर्शित करके और अपने वक्तव्यों से देश की जनता को कहने की चेष्टा की है, वह देश की सनातन व्यवस्था और परंपरा को चोट पहुंचाने वाली है। कोई सवाल हो तो एक एक करके पूछेंगे। पूरे हिंदू पर सवाल खड़ा नहीं किया है, केवल भाजपा और आरएसएस के लोगों के अपने सवाल